कृपया इस कथा को अधूरा ना छोड़ें। अगर एक बार शुरू करिए तो पूरा सुनें। आइए आरंभ करते हैं। कथा बहुत विशेष है। अपने प्रियजनों को शेयर भी करें और लाइक सब्सक्राइब करें। एक भोले शंकर बाबा के भक्त थे। उनके परिवार में जब एक छोटी कन्या का जन्म हुआ तो उन्होंने बहुत धूमधाम पूर्वक बहुत जश्न मनाया। उसके पश्चात उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ वो कन्या बहुत ही सुशील और बहुत ही हर काम कार्य में आगे उन्नति को प्राप्त करती चली गई। फिर कुछ समय आया जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई। तब उसका विवाह उसके माता पिता ने करवाया। बहुत ही पूजा पाठ करने वाले, बहुत ही शुद्ध विचार के लोग थे। उन्होंने वैसे ही पूजा पाठ करने वाले अच्छे सरल स्वभाव के परिवार को ढूंढा और अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। जब विवाह हुआ उसके पश्चात वो दोनों भी महादेव के भक्त थे। पूजा पाठ और नित्य कर्म करके वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय बाद उनके विवाह के बाद में उनका पुत्र हुआ। उनके परिवार के सभी लोगों के जो व्यवहार थे उससे उस बालक का व्यवहार बिल्कुल अलग रहा। जब वो बालक बड़ा हुआ धीरे धीरे उसके व्यवहार में काफ़ी सारे बदलाव देख करके उसके माता पिता जो कि महादेव की बहुत पूजा अर्चना करते थे और उनके जो परिवार के लोग थे वो सभी बहुत पूजा अर्चना करने वाले थे, महादेव को मानने वाला परिवार। लेकिन उस पुत्र के इस तरीके के क्रियाकलापों से वो सदैव परेशान रहे। जब वह पुत्र बड़ा हुआ और 16 वर्ष की आयु को प्राप्त हुआ तब उसके कर्मों से उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। धीरे धीरे उसकी आयु शादी के योग्य हो गई, परंतु उसके अंदर खामियों का भंडार बढ़ता चला गया और वो काफ़ी सारी गलत आदतों का शिकार हुआ। उनके पुत्र से वो लोग इतना परेशान रहने लगे कि वो दिन रात यही सोचते और विचार करते कि किस प्रकार इसे सुधारा जाए, परंतु वह सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके दिन पे दिन क्रियाकलाप इतने खराब हो गए कि अब तो वह घर पर शराब पी कर के आने लगा, चोरियां करने लगा और माता पिता के सामने ही सिगरेट और धूम्रपान करने लगा। जब माता पिता ने देखा कि ये हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और एक दो बार जब पुलिस भी उसे पकड़ने और उसके बारे में बताने के लिए आई तो उन्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। और जैसे कि महादेव के भक्त थे, बहुत सरल स्वभाव का परिवार था, तो वो लोग ये बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने परेशान आकर के उस अपने इकलौते पुत्र को जो काफ़ी मन्नतों के बाद जन्म लिया था उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। और जब उसे बाहर निकाल दिया तो वह बालक अब भटकता हुआ दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो गया, क्योंकि अब तक उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था, ना ही उसने कोई पढ़ाई करी थी जिससे कि वो अपना जीवन यापन किसी भी प्रकार से कर पाता। जब वो जगह जगह भटक रहा था तो उसे किसी ने कोई काम नहीं दिया। उसे भूख से विवश होकर रहने के लिए जब उसे कोई ठिकाना नहीं था तो वो भीख मांगने पर विवश हुआ। जब उसने भीख मांगना शुरू किया तो भटकते भटकते एक कोने से दूसरे कोने तक जा पहुंचा। हालांकि उसके जिस तरह के क्रियाकलाप थे उसका साथ किसी ने नहीं दिया। वो हर दुराचार को करता था और जब उसके माता पिता उसे समझाते थे तो वो बातों को नहीं समझता था। अब उसे ये सारी बातें याद आने लगीं और उसे वो सुख के दिन याद आने लगे। अगर वो सोचता कि अगर उसने शायद उनकी बात मानी होती तो वो शायद आज उसे इस तरह से घर से ना निकालते और आज उसकी दशा इतनी खराब ना होती। परंतु अब ये सोचने का कोई लाभ ना था, क्योंकि वो जिस रास्ते पे जा चुका था उसे लौटने का मार्ग ही नहीं पता था। वो ये जानता ही नहीं था मैं किस प्रकार अपने घर वापस जाऊंगा और किस प्रकार अपने माता पिता से क्षमा मांगूंगा। परंतु अब उसके सामने एक ही विकल्प था, आगे की ओर बढ़ने का, और वो डर डर की ठोकर खाने पे मजबूर हो गया। इस प्रकार जीवन में किसी प्रकार से कभी एक दिन या 2 दिन में उसे खाना अगर कोई दे देता या कोई उसे भिक्षा दे देता तो उसे कुछ खाने के लिए मिल जाता। यथासंभव उसने एक पेड़ के नीचे अपना स्थान बना लिया। वो बहुत थक गया था। अब उसके शरीर पे उसके बुरे कर्मों के फल उसे दिखने लगे थे। वो कुष्ठ रोग का रोगी बन गया। जब वो पेड़ के नीचे रहने लगा अब उसका शरीर भी बहुत थक गया था। तो कुछ लोग आसपास के थे जो उसे जानते थे, देखते थे, वहाँ से गुजरते वक्त उसे कुछ भिक्षा दे दिया करते थे या खाने को दे दिया करते थे। उसी से वो अपना जीवन चलाता। अब उसके हाथ पैर उसका साथ इतना नहीं देते थे क्योंकि उसको कुष्ठ रोग ने घेर लिया था। उसके हाथ पैर गलने लगे और धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगे थे। वो मटके से प्रतिदिन वहाँ पेड़ के नीचे जल ला के रखा करता था।
उसे नहीं पता था कि जहाँ पे वो जल के मटके को रख रहा है, जिस स्थान पर, उसके नीचे एक शिवलिंग है। जब भी वो वहाँ पे रखता था मटके को, तो उससे कुछ ना कुछ जल छलक के हमेशा वहाँ धरती पर गिर जाया करता था, परंतु वह नहीं जानता था इस बारे में और वहाँ बैठ जाया करता था। और लोग जिस प्रकार से आते थे, कभी उसे कुछ दे जाते थे तो वो अपना जीवन यापन करता था, अन्यथा उसे वैसे ही गुजारा करना पड़ता था। उसके बाद वो पश्चाताप करता रहा और इस प्रकार उसका जीवन निरंतर चलता रहा। प्रतिदिन उसे वही पानी लाना होता था और फिर वो वहीं पे पेड़ के नीचे ही विश्राम करता और वहीं पे इंतजार करता। अगर कुछ मिल जाता तो खा लेता, अन्यथा फलों को खा करके या फिर भूखे रह करके ही उसे गुजारा करना पड़ता था, क्योंकि हर बुरे कर्म का कोई ना कोई पश्चाताप तो जरूर करना ही पड़ता है। और जीवन पर्यंत आपको ये समझना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल ये पश्चाताप आपके पास आएगा। जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। ये उसी प्रकार है कि सूर्य निकलने पे हम आँख बंद करके कहें कि अंधकार हो गया। फिर एक दिन उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ करके जाने लगे और वो वहीं पे पेड़ के नीचे गिर गया। उस तत्पश्चात उसके पास यमदूत आए उसे ले जाने के लिए, और जब वो उसे ले जा रहे थे मरने के बाद उसके प्राण को, तो वहाँ पर कुछ अच्छे वस्त्र पहने हुए स्वर्ग से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। वो दूत आकर के यमदूत को रोकते हैं और कहते हैं ये नर्क का भागी नहीं है, ये नर्क को नहीं जाएगा, ये हमारे साथ जाएगा। तो उन्होंने यमदूतों ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों है, इसने तो बहुत बुरे कर्म करे हैं। उन्होंने कहा हमने माना है इसने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं, परंतु जाने अनजाने में ही सही, लेकिन इसने भोलेनाथ के उस शिवलिंग पे जल चढ़ाया है जो इस धरती के नीचे है, और आज तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया और उसके ऊपर किसी ने भी जलाभिषेक नहीं किया है। और इसने प्रतिदिन उनके ऊपर जल चढ़ाया है, ये नहीं जानता, लेकिन इसके जाने अनजाने इसके हाथों से जो शुभ कार्य हुआ है उसका फल तो ये इसे मिलेगा। ये नर्क का भागी नहीं है, ये शिवलोक को जाएगा और ये स्वर्ग के द्वार को ही जाने के योग्य है, क्योंकि इसने भोलेनाथ पे जलाभिषेक बिल्कुल निश्चल भाव से किया है। इसके मन में कोई छल कपट नहीं था, इसलिए ये वहाँ जाने के भागी हैं और हम इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। और इस प्रकार यमदूतों ने हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया और उन्हें कहा आप सही कह रहे हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं। और वो वहाँ से चले गए। तत्पश्चात उस प्राण को लेकर के, उस बालक के प्राण को लेकर के वो अपने साथ स्वर्गलोक की तरफ चले गए, शिवलोक की तरफ चले गए। और इसी प्रकार आप अगर व्रत करते हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, निश्चल भाव से चढ़ाते हैं, कोई छल कपट आप नहीं रखते हैं, और ध्यान रखिएगा जल में आपको कोई भी मिलावट नहीं करनी है, स्वच्छ जल चढ़ाइए, निर्मल मन से चढ़ाइए, तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार से भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। और ये कथा अगर आप सुनते हैं पूरी और इसे किसी को सुनाते हैं या इसे शेयर करते हैं तो आपको भी इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा, और आपके व्रत, जो सोमवार के व्रत आप कर रहे हैं, उसमें ये आपको 4 गुना फल देगा। इसी के साथ हमारी कथा यहाँ पे समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारी और भी अच्छी वीडियोस हैं जिससे आप अपने घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, और आगे आने वाली बहुत सारी कथाएं, पूजा और भजन की विधि, वास्तु के बारे में और आपके जीवन के लिए मार्गदर्शन और आपकी जानकारी के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं, उसे आप देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।